एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक साधु अपनी कुटिया में ध्यानमग्न अवस्था में बैठा था। चारों ओर शांति थी, बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाट। यही वातावरण था जिसमें वह साधु वर्षों से तप कर रहा था। उसकी कुटिया सादगी और संतोष की मिसाल थी। न कोई तामझाम, न कोई लोभ, बस कुछ आवश्यक वस्तुएं, एक लोटा पानी और एक दीपक जो हर रात जलाया जाता था। एक रात जब आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तभी एक चोर उस कुटिया में घुसा। उसकी नीयत साफ थी, वह साधु के पास जो कुछ भी है उसे चुराना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, साधु की आंख खुल गई। साधु ने न क्रोध किया, न आवाज उठाई। उसकी आंखों में नफरत का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो चोर के भीतर कहीं गहरे उतर गई। चोर हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसे भी पकड़ सकता है, बिना डांटे, बिना पीटे। वह सोच ही रहा था कि अब साधु उसे पकड़कर लोगों को बुलाएगा, सजा दिलवाएगा। लेकिन साधु ने बस एक बात कही, बेटा तू जो करने आया है वो कर ले, लेकिन जा उससे पहले एक वचन दे, आगे से किसी को धोखा मत देना। ये शब्द साधु के मुंह से नहीं, जैसे उसकी आत्मा से निकले थे। चोर कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ से वो चुराई हुई चीजें वैसे ही गिर गई जैसे किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छूट जाता है जब वो दांत से नहीं, प्यार से समझाया जाता है। उसकी आंखों में नमी थी। उस क्षण उसे पहली बार किसी ने इंसान की तरह देखा, एक मौके के काबिल समझा। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन साधु के वो शब्द उसके साथ चले गए। उस रात उसने चोरी नहीं की, लेकिन कुछ खोया जरूर, अपनी पुरानी आदतें, अपना अपराध भाव, और पाया भी कुछ, एक नई शुरुआत, एक वचन, एक मार्गदर्शन। जिस समाज ने उसे हमेशा चोर कहा, उसे दुत्कारा, उसी समाज के एक संत ने उसे इंसान समझा। यही संत का धैर्य था, जो क्रोध की जगह करुणा को चुनता है। यही संत की करुणा थी जो एक चोर में भी बदलाव की संभावना देखती है, और यही एक वचन उस चोर की पूरी जिंदगी बदल देता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। वही चोर जो वर्षों से चोरी को अपना पेशा बना चुका था, अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो चोरी के बाद आती थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हिला कर रख दिया हो। जंगल से बाहर आते ही उसे लगा जैसे सारी दुनिया एकदम शांत हो गई हो। न दिल में कोई लालच, न दिमाग में कोई योजना, बस बार बार एक ही बात मन में गूंज रही थी, बेटा तू जो करने आया है वो कर ले, लेकिन एक वचन दे, आगे से किसी को धोखा मत देना। उसने पहली बार किसी की आंखों में वो देखा था जो उसे आज तक नहीं मिला, भरोसा। और वो भरोसा उसे सता रहा था, काट रहा था अंदर ही अंदर। वो गांव वापस गया, एक कोने में बैठा रहा चुपचाप। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन किसी नशे से नहीं, बल्कि उस पछतावे से जो दिल को भीतर से कुरेदता है। उस रात उसने खाना नहीं खाया, अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन गांव के एक बूढ़े ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ रे, चोरी में चोट लग गई क्या? उसने सिर हुका लिया। आज उसे पहली बार ये बात बोझ सी लग रही थी कि लोग उसे सिर्फ एक चोर की तरह जानते हैं। वो उठा और उस संत की कुटिया की ओर लौट चला। मन में कोई योजना नहीं थी, सिर्फ एक चाह थी माफी मांगने की। उसने संत को देखा जो अब भी वैसे ही ध्यानमग्न थे, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, संत ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। तू आया, उन्होंने कहा। वो फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों की कठोरता, चतुराई, चालाकी सब बह गई एक ही पल में। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, संत ने मुस्कुरा कर कहा। तू खुद को पहचानने आया है, ये मेरा नहीं, तेरा अपना मार्ग है। उसने संत के चरण छू लिए। उस दिन से वो वही रहने लगा। शुरुआत में वो चुप रहता, बस झाड़ू लगाता, पानी भरता। धीरे धीरे उसने पूजा करना सीखा, भजन गाना सीखा, और सबसे जरूरी सेवा करना सीखा। गांव वालों को जब पता चला कि वही पुराना चोर अब संत की सेवा में है, पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वक्त ने सबको बदलते देखा है। और जब उन्होंने उसकी आंखों की चमक देखी जो अब लालच की नहीं, सेवा की थी, तब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। कभी चोरी करने वाला वो हाथ अब दूसरों को भोजन परोसने लगे थे।
कभी छुप कर रहने वाला वो इंसान अब खुले दिल से सबको प्रणाम करता था। और हर रात वो एक दीपक जलाता, ठीक वैसे ही जैसे उस रात साधु ने जलाया था जब उसे रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। साधु अब भी वही बैठे थे, अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर, जैसे वर्षों से उनका यही स्थान रहा हो। सुबह की हल्की धूप उनकी सफेद दाढ़ी पर सुनहरी किरणों की तरह ठहर गई थी। हवा में तुलसी और गीली मिट्टी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी, जैसे कुदरत खुद उनके चरणों को प्रणाम कर रही हो। जिस दिन वो चोर उनकी कुटिया में आया था, साधु को पहले ही एहसास हो गया था कि कोई भूखा टूटा मन उनके पास आने वाला है। लेकिन उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता, सिर्फ एक शांत मुस्कान और गहरा सन्नाटा था जो किसी भी तूफान को अपने भीतर समा ले। जब चोर ने उनसे खाने को मांगा और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, तब भी साधु ने उसे उसी सरलता से देखा जैसे कोई माँ अपने नालायक बेटे को देखती है, जिसमें डांट नहीं होती बल्कि दुख होता है। बेटा, तू जो करने आया है वो कर ले, उन्होंने कहा था। उस वक्त उन शब्दों का मतलब चोर के लिए सिर्फ एक अनुमति जैसा था, लेकिन साधु के दिल में वो शब्द करुणा से भरे थे, जैसे कोई किसी भटके हुए को रास्ता दिखा रहा हो, बिना दया जताए, बिना घृणा के। साधु ने उस रात उसके लिए खाना बनाया, अपने हाथों से परोसा। बिना एक भी सवाल किए, बिना कोई नाम जाति अतीत पूछे, उन्होंने बस एक वचन लिया कि आगे से वो किसी को धोखा न देगा। और वो वचन साधु के लिए किसी सौदे जैसा नहीं था, बल्कि जैसे एक बीज बोया गया हो, भरोसे का, परिवर्तन का। चोर चला गया, लेकिन साधु की आंखें देर तक द्वार पर लगी रही, जैसे वो जान रहे थे कि एक दिन वो वापस आएगा। और वो आया। जब वो रोता हुआ उनके चरणों में गिरा, साधु ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसे ना तो उसके अतीत के लिए कोसा, ना कोई प्रवचन दिया, बस यही कहा, तू आया, यही सबसे बड़ी बात है। साधु ने उसे किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक पथभ्रष्ट आत्मा की तरह अपनाया। उन्होंने उसे पानी पिलाया, फिर झाड़ू थमाई और कहा, आ चल सेवा कर, यही साधना है। समय बीतता गया। वो चोर जो कभी खुद को संसार से काट चुका था, अब सेवा में आनंद पाने लगा। और साधु हर दिन उसे अपने सानिध्य में रखते, कभी भजन सिखाते, कभी मौन रहने का अभ्यास कराते। साधु ने उसका नाम नहीं बदला, कोई नया नामकरण नहीं किया, क्योंकि उनके लिए हर व्यक्ति भीतर से ईश्वर का अंश था। नाम बदलना नहीं, हृदय बदलना जरूरी था। उनकी कुटिया अब साधु और चोर दोनों के लिए मंदिर बन गई थी, एक ऐसा स्थान जहां न कोई जजमेंट था, न कोई डर, बस सच्चाई, मौन और वो विशाल हृदय जिसमें हर गिरा हुआ इंसान भी फिर से उठ सकता था। रात धीरे धीरे उतर रही थी, पैरों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी और आसमान पर तारे टिमटिमाने लगे थे। साधु की झोपड़ी में दीपक जल चुका था, जिसकी लौ स्थिर थी, जैसे भीतर कोई हलचल ही न हो। झोपड़ी के बाहर एक आदमी चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों से बहती हुई बूंदें उसकी हथेलियों को भीगो रही थी। वो वही व्यक्ति था, कभी का चोर, आज एक परिवर्तित आत्मा। वो अब कुछ बोल नहीं पा रहा था, शब्द जैसे गले में अटक गए थे। आंखों में जो बह रहा था वो पश्चाताप नहीं था, सिर्फ वो उस आत्मा का बोझ था जो वर्षों तक अंधेरे में भटकती रही थी और अब अचानक किसी प्रकाश से टकराकर खुद को पहचान गई थी। साधु धीरे धीरे बाहर आए, उनकी चाल में वही पुरानी शांति थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी आर्द्रता। उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे उसके पास बैठते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। क्या तू जानता है, साधु बोले, जब कोई आत्मा सच्चे दिल से रोती है तब पूरा ब्रह्मांड चुप हो जाता है उसे सुनने के लिए। वो आदमी अब फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रुलाई उस सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन साधु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे वो जानते हो ये रोना जरूरी है, ये बहना ही उसकी मुक्ति का द्वार है। मैंने बहुत कुछ बर्बाद किया है, उसने कांपती आवाज में कहा, बहुत कुछ छीना है, लोगों का चैन, उनका सुख और शायद उनका भरोसा भी। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, जो बीत गया उसे लेकर तू अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो तू बन गया है वही तेरा सच्चा स्वरूप है। आत्मा का अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे रोशन कर सकता है, और वो दीपक तूने खुद जलाया है। धीरे धीरे उसकी रुलाई थमती गई,
लेकिन उसका चेहरा अब बदला हुआ था, जैसे वो कोई और ही व्यक्ति हो। उसके भीतर से कुछ टूटकर गिर चुका था, अहंकार, अपराध बोध, घृणा, और उसके स्थान पर कुछ और ही उगाया था, शांति, समर्पण और एक नई चेतना। साधु ने उसे उठाया और गंगा किनारे ले चले। वहां उन्होंने कहा, तू अपना बोझ यही छोड़ दे, लहरों को सौंप दे। अब जो तेरा होगा वो तेरा पुनर्जन्म होगा, इस जीवन में ही, इसी शरीर में। उसने गंगा जल में हाथ डाले और जैसे ही ठंडी लहरें उसकी हथेलियों से टकराई, उसने आंखें बंद कर ली। वर्षों की काली परतें जैसे बहने लगीं। अब वो मुक्त था, बाहर से नहीं, भीतर से। उस रात चांद बहुत साफ था और गंगा की लहरें जैसे किसी आत्मा की तरह शांत शांत और निर्मल। यह कहानी सिर्फ एक चोर की नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा की है, जो अपने कर्मों के अंधकार में खो चुकी थी, लेकिन एक साधु के प्रेम, धैर्य और आध्यात्मिक ज्ञान से वह आत्मा फिर से उजाले की ओर लौट आई। यह केवल अपराध से पश्चाताप तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान के भीतर के परिवर्तन, आत्ममंथन और आत्मा की गहराई से जुड़ी एक आध्यात्मिक यात्रा थी। कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए तो वह फिर से उठ सकता है। समाज उसे भले ही माफ न करे, लेकिन परमात्मा उसे जरूर स्वीकार करता है, बशर्ते उसका हृदय शुद्ध हो। साधु उस ईश्वर की तरह है जो बिना भेदभाव के सबको अपनाते हैं, जो अच्छाई को पहचानते हैं और अंधेरे में रोशनी की लौ बनकर जलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब आत्मा सचमुच थक जाती है अपने पापों के बोझ से, तब वह सच्चे मोक्ष की ओर मुड़ती है, और यही मोड़ उसका नया जन्म होता है। अंततः यह कहानी हमें जीवन का एक गहरा संदेश देती है कि हर आत्मा में प्रकाश की चिंगारी होती है, चाहे वह कितने भी अंधकार में क्यों न हो। जरूरत सिर्फ उस एक स्पर्श की होती है, उस एक शब्द की जो उसे फिर से खुद से मिला दे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्पण है जो हर भटके हुए इंसान को दिखाता है कि लौटना अब भी संभव है।